देखिए, अमरनाथ यात्रा एक खुशी की लहर थोड़ी जागी थी हम में। ये हमारी बैकबोन होती है टूरिज़्म की, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म की। तो टैक्सी वालों का तो इस पे काफ़ी जो है दारमदार रहता है हमारा। तो हमने सोचा चलो कम मात्रा में ही सही अगर यात्रा हो जाएगी तो थोड़ा हमारी इकनॉमी जो है वो ग्रोथ करेगी। तो हमें दुख हुआ काफ़ी कि लाखों लाखों रैलियां हो सकती हैं, लाखों जलसे जुलूस हो सकते हैं, तो अमरनाथ जी की जो यात्रा है ये स्थगित की गई। तो गवर्नर साहब के जो पहला फ़ैसला था कि यात्रा होगी, तो हमें बड़ा खुशी हुई थी, लेकिन उसके साथ बड़ी निराशा है हमें कि ये जो यात्रा इन्होंने स्थगित कर दी जो। तो अगर कोरोना जो है हमारा कोविड का पालन करते हुए जितने भी जो इसके नियम हैं, तो यात्रा इनको करानी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं कराई। इससे टैक्सी वाले को बहुत, जम्मू के होटल वाले को, दुकानदार को काफ़ी जो है नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो जिस बाहर बात करें उत्तराखंड आगे पीछे सब खुले हुए हैं, तो फिर किसको स्थगित किया है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर लाखों की रैलियाँ हो सकती हैं, इलेक्शन पार्टिसिपेट हो सकता है, बाकी सब स्टेट में यात्रा चल सकती है, तो यहाँ जो हमारी सरकार है जो ये इन्होंने पता नहीं, अब ये बेसिकली सेंटर के दबाव में ही, क्योंकि वो दिल्ली में बैठ के हमारे फैसले होते हैं, तो ये भी एक निराशा है। जम्मू वालों ने हमेशा स्वागत किया कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, तो लेकिन जम्मू वालों के साथ ही सौतेला व्यवहार जो है वो किया गया, क्योंकि इसका यात्रा का सबसे बड़ा जो इकनॉमी का जो फ़र्क पड़ता है वो जम्मू खिते में ही पड़ता है, क्योंकि यात्रा पहले जम्मू से होके जो बाई बस जाती है, इसमें जम्मू का रेडी वाला, टैक्सी वाला, होटल वाला, ढाबे वाला अपनी एक महीने में ये रोज़ी रोटी कमाता है, जो 3-4 महीने वो बैठ के खाता है। जब फुल यात्रा चलती थी तो हमारा पूरा जो 1 साल का रोज़ी रोटी जो थी हमारी, वो इस यात्रा से हमारे लोग निकाल लेते थे। तो अब ये हैरान हो गए हम इस फैसले पे, क्योंकि 3 साल से हमारा जो यात्रा है वो स्थगित है। 3 साल से, जब टूरिस्ट को रातों रात यहाँ से भगाया गया, एडवाइजरी जारी हुई, उसके बाद 2 साल और गए। इस साल हमें उम्मीद जागी थी कि शायद यात्रा गवर्नमेंट करवाए, लेकिन बदकिस्मती है हमारी। साहब जी, हम यही उम्मीद रखते हैं भाई यात्रा आएगी, चलेंगे। 3-4 साल हो गया बैठे हुए, जब भी कोई प्रोग्राम बनता है तो कोई कर देते हैं। हम उस टाइम में चलते थे जब रात पर भागते दौड़ते थे। इधर आता कोई नहीं है टूरिज्म में, इधर कोई बैठता ही नहीं, ना इन्हें बिठाने देते हैं। तो किस तरह सर्वाइव करेंगे अपने आप को? नुकसान कितना हुआ? नुकसान तो बहुत ही है, आप हिसाब लगा लो। से आपने कितने ड्यू है, ये हुआ किसका ड्यू है? इंश्योरेंस देखो, पैसा इंश्योरेंस वाला तो हमारा लिहाज नहीं करता। कोरोना, पिछले साल भी कोरोना में भरना पड़ा, इस साल में भी भरना पड़ा। आता पैसा भी नहीं आता, 2 मिनट पैसा भी नहीं आता है। तो टैक्स भी देना है, टोल टैक्स भी देने हैं, कर्जा तो देना ही है, देना ना। गवर्नमेंट ने छोड़ना नहीं है, माफ़ तो करना नहीं है। हर साल आपको उम्मीद होती है? हर साल होती है उम्मीद, होती है भाई हम 2 महीने काम लगेगा, ये कैंसिल हो जाते हैं।